हर किसी का सम्मान करता हूँ। मैं बस निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने जनता के बीच में हूँ और जो मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो आपको दिख रहा है। अब जैसे मेरी माँ है तो बंगाल का हंगामा देख के, वहाँ का न्यूज़ देख के मेरी माँ ने बोला कि तुमको वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। बस यही कहूँगा। माँ है ना, कोमल दिल की है और माँ माँ होती है। माँ का आदेश मिल गया, क्या है ना, वो देखते रहती है मोबाइल पे, टीवी पे क्या चल रहा है, क्या हंगामा हो रहा है, क्या बवाल हो रहा है। माँ ने बोला बेटा तुम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ोगे। मैंने बोला ठीक है माँ, कोई बात नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पवन सिंह इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। उनके सुर्खियों में होने का कारण ये है कि वो बिहार के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इन दिनों वो काराकाट में रैली पर भी नजर आ रहे हैं। वो लगातार काराकाट के जनता से मुलाकात कर रहे हैं और वोट के लिए अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एक चुनावी गाना भी लॉन्च किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और प्यारा भी था। इसी के साथ साथ पवन सिंह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। आपको बता दें कि पहले पवन सिंह खुद को बीजेपी का सिपाही बताते थे और खबरें ये थी कि पवन सिंह बीजेपी के तरफ से बिहार से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार घोषित कर दिया और पवन सिंह ने भी पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बाद में जाकर उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद लगातार ये खबरें वायरल हुई कि पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि आसनसोल से पवन सिंह के विपक्ष में शत्रुघ्न सिन्हा थे, तो कयास ये लगाए जाने लगी कि पवन सिंह डर के मारे क्विट कर गए हैं, यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा भी एक बहुत ही भारी टक्कर दे सकते थे पवन सिंह को। इस वजह से पवन सिंह ने डर के मारे आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पहले ही अनुमान हो गया था कि वो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने नहीं टिक पाएंगे और चुनाव हार जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पवन सिंह ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और अब जाकर जब वो काराकाट से रैली कर रहे थे, उस दौरान एक इंटरव्यू में एंकर से पूछे जाने पर पवन सिंह ने इस बात की सच्चाई बताई कि उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार क्यों किया था। पवन सिंह ने कहा कि जैसे ही मेरा नाम आसनसोल से घोषित हुआ, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने ठान लिया था कि मैं लड़ूंगा चुनाव, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं, जनता भी चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं। इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं आसनसोल से दिल से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव प्रचार के लिए जाऊंगा। लेकिन इससे पहले ही विपक्षी दल मेरे पर कटाक्ष करने लगी और मेरे गानों को लॉन्च कर करके, उसको ट्वीट कर करके लोगों को ये बताने लगी कि पवन सिंह ने बंगाल की महिलाओं पर अपमानजनक गाने बनाए हैं और गाने गाए हैं। इस वजह से जनता भी मेरे ऊपर भड़क गई थी। लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटने वाला था, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन तभी मेरी माँ जो है वो हमेशा न्यूज़ देखती रहती है, मोबाइल देखती रहती है, तो उसको ये खबर मिली और तुरंत उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम्हें आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना है। फिर मैंने भी उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि माँ जो कहती है मैं एक बार में मान लेता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद मैं आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे माँ से मैंने वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी माँ का इच्छा था कि मैं चुनाव लड़ूं, जनता की भी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं। इसलिए फिर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बिहार के काराकाट से फैसला किया और अब आप सबके सामने हूँ। आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना मुझे पता है। मुझे पता है कि मेरी जनता मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे समर्थकों का साथ मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है। इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता। बाकी रही और लोगों की बात, तो सभी लोग मुझसे बड़े हैं, मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सभी लोग का आशीर्वाद मेरे साथ रहे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो इस तरह से पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव न लड़ने के पीछे की सच्चाई बताई। अब आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।